अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको कालू कौवा और सोनू चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। उसकी बीवी का नाम सोनी चिड़िया था। कालू कौवा बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह सारा साल खेती बाड़ी करता और जो फसल खेत से हासिल होती उसको बेचकर अपना घर चलाता था। इस दफ़ा उसने अपने खेतों में आलू काश्त कर रखे थे। इस बार उसको अच्छी फसल की उम्मीद थी। देखना सोनू जी, इस दफ़ा हमारी आलूओं की फसल बहुत अच्छी है। मैंने बहुत मेहनत की है, खाद और गोडी का भी बहुत ख्याल रखा है। उम्मीद है अल्लाह पाक हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर देगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी फसल खराब हो गई तो हम जीने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इस घर में अनाज तो पहले से ख़त्म हो चुका है। हमारे ऊपर कर्ज का बोझ भी काफ़ी ज़्यादा है। इस दफ़ा फसल के आने पर सारा उधार चुका देंगे। कालू कौवे के घर के साथ एक लैला नाम की कौवी रहती थी। इसको सोनू चिड़िया और कालू कौवे की गुर्बत देखकर बहुत खुशी होती थी। वो कालू कौवे और सोनू चिड़िया की बातें चोरी चोरी सुन लेती है। फिर उनके घर आकर उनसे कहती है, ये मैंने क्या सुन लिया, एक तो तुम गरीब हो, ऊपर से सब लोगों का कर्जा देना है। मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आता है। सुनो, आज शाम को मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। आप मेरे घर आ जाना काम करने के लिए। मैं तुम्हें 2-4 रुपए दे दूंगी। इस तरह पैसों को देखने की हसरत पूरी हो जाएगी। सोनू चिड़िया को लैला कौवी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो हर वक्त कालू कौवे और सोनू चिड़िया का मजाक बनाती रहती थी। कुछ देर बाद कालू अपने खेत में चक्कर लगाने जाता है। उसको आलू की फसल देखने में बहुत अच्छी लगती है। अपनी अच्छी फसल को देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू एक पौधे को जड़ से उखाड़कर देखता है कि पौधे के नीचे कुछ भी नहीं है। फिर वो दूसरे पौधे को जड़ से उखाड़कर देखता है तो वो पौधा भी नीचे से खाली होता है। कालू कौवा परेशान होकर आलू के खेत में बैठ जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये सब कैसे हुआ। मैंने तो अपनी फसल पर बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत के बावजूद पौधों के नीचे आलू क्यों नहीं बने। इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचते हुए कालू रोना शुरू कर देता है। जब उसके आंसू आलू के पौधों पर पड़ते हैं तो सभी पौधों पर सोने के आलू लग जाते हैं। कालू सोने के आलू देखकर हैरान रह जाता है। वाह जी, सब पौधों पर सोने के आलू लग गए हैं। अब तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। सबसे पहले कर्ज अदा करूंगा, फिर घर के लिए राशन खरीदूंगा। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। कालू सोने के सारे आलू एक बोरी में डालकर घर ले जाता है। वो इस बारे में सोनू को कुछ नहीं बताता। वो एक आलू बेचकर घर का राशन खरीद लाता है। वो सारा कर्ज भी वापस कर देता है। एक दिन लैला कौवी घर आकर सोनू चिड़िया से कहती है, इस दफा तेरा शोहर मंडी में आलू बेचने नहीं गया। क्या तुम्हारी फसल इस बार भी बर्बाद हो गई है? अब तो तुम लोग सड़क पर बैठकर भीख मांगने लग जाओगे। लैला, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी फसल बहुत अच्छी है, हम सड़क पर नहीं आने वाले। मेरा ख्याल है कालू ने तुम्हें कोई बात नहीं बताई। उससे पूछो तो सही, बाजार में आलू बेचने क्यों नहीं गया। आपको मालूम भी है सारे मोहल्ले का आपने कर्ज देना है। अब तो तुमको मोहल्ले वालों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। ये कहकर मुस्कुराते हुए लैला वापस चली जाती है। सोनू चिड़िया सब बातें सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। कालू ने उसको कोई बात भी नहीं बताई। अगर फसल खराब हो गई थी तो फिर राशन कैसे लाया।
जब कालू घर वापस आता है तो सोनू पूछ लेती है, कालू जी, मुझे पड़ोसन बता कर गई है कि आप मंडी में आलू बेचने नहीं गए। आपने मुझे फसल के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताया कि हमारी आलू की फसल खराब हो चुकी थी। अगर खेत में आलू नहीं थे तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। ये सब सुनने के बाद कालू सोनू को सब कुछ बताता है। वो सोनू को सोने वाला आलूओं का गट्टू दिखाता है। लैला कभी खिड़की से सब कुछ देख लेती है, वो सारी बातें सुन लेती है। इन निकम्मे गरीबों के पास इतना ज़्यादा सोना कहाँ से आया। ये इस सोने का क्या करेंगे। ये सोना तो मेरे पास होना चाहिए था। अगले दिन लैला कभी सोने के घर जाती है। ए गरीबों, तुम्हें तो पेट भर का खाना भी नहीं मिलता होगा। मैंने सोचा तुम लोगों की मदद करूं। कल आप दोनों का खाना मेरे घर पर है, तुम दोनों दावत खाने ज़रूर आना। कालू और सोनू उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। दोपहर के वक्त वो दावत खाने लैला के घर चले जाते हैं। वहाँ पर लैला उनको ढेरों तरह के खाने पेश करती है। कालू और सोनू जैसे ही खाना शुरू करते हैं, वो चुपके से अपने घर से निकलकर कालू के घर जाती है। वो आलू वाले थैले से आलू निकालना शुरू करती है। जब वो आलू को हाथ लगाती है तो आलू पत्थर का बन जाता है। वो पत्थर लैला से गिरकर उसके पाँव पर जा लगता है। हाय अल्लाह जी, मेरा पाँव। जब कालू और सोनू लैला की आवाज़ सुनते हैं तो घर वापस आते हैं। वो देखते हैं पड़ोसन क्या कर रही थी। सोनू कहती है, मैं सोच रही थी पहले तो इसने कभी हमें दावत पर नहीं बुलाया, लेकिन एकदम से वो इतनी मेहरबान कैसे हो गई। ये हमें खाने में मसरूफ रखकर हमारे सारे सोने के आलू चोरी करना चाहती थी। कालू, ये क्या हुआ। आलू तब पत्थर का बन गया है। सोनू, लैला ने लालच में आकर आलू चोरी करने चाहिए, इसलिए आलू पत्थर के बन गए। इसको दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसको शर्म नहीं आती। दूसरों की दौलत देखकर इसके मुंह में पानी भर आता है। कालू जी, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब तक इतना ज़्यादा सोना हमारे घर पर होगा तो हमारे लिए खतरा रहेगा। हम बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक आलू रख लेते हैं, बाकी आलू खेत में बो देते हैं। शायद इससे किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए। बच्चों, कालू के आंसू से सोने के आलू इसलिए बने क्योंकि वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने अपने खेत में बहुत मेहनत की, इसीलिए उसको अल्लाह पाक ने सोने के आलू दिए। लैला पड़ोसन बहुत लालची थी, जो दूसरों की मेहनत का फल खाना चाहती थी, इसलिए उसके हाथ लगाने से सोने के आलू पत्थर बन गए। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, लालच और चोरी से बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।